UPSC CSAT has this question that tells a natural number n is such that it can be expressed as n equals to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? इस तरीके के सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट है परफेक्ट नंबर एंड सेमी परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ इज प्रॉपर डिवाइजर्स। जैसे कि मानो मैं 6 का एग्जाम्पल लूँ तो 6 का फैक्टर क्या क्या है? 6 का फैक्टर और 6 का डिवाइजर है 1, 2 और 3। एंड इफ यू ऐड 1 and 2 and 3 देन इट विल कम एज 6। तो इसका मतलब है अगर मैं 6 के फैक्टर्स को ऐड करूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। सिमिलरली सपोज आई कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ नंबर, दैट नंबर इज 28। In the case of 28, what are the factors of 28? 28 has the factors of 1, 2, 4 and 7 and 14. Now if you add all these numbers 1, 2, 4 and 7 and 14, you will get 28. Okay, so this type of numbers like 6, 28, इन नंबर के फैक्टर्स को अगर आप ऐड करो तो वो नंबर आपको मिल जाता है। जैसे कि 28 के केस में अगर आप इनके फैक्टर्स को ऐड करो आपको 28 मिल जाएगा। 6 के केस में अगर आप इनके फैक्टर्स को ऐड करो आपको 6 मिल जाएगा। इस तरीके के नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब जिस नंबर के फैक्टर्स को ऐड करने पर वो नंबर आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 6 and 28 ये दोनों ही परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब 6 और 28 दोनों ही है क्या? दोनों ही परफेक्ट नंबर है। अगर मैं अब इस बारे में बात करूं कि अगर मैं 7 का एग्जाम्पल लूं या फिर सपोज मैं 8 का एग्जाम्पल लूं, 7 का छोड़िए 8 का एग्जाम्पल लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 और 4। क्या 1, 2 और 4 को ऐड करने पर 8 आएगा? आंसर है नहीं आएगा, 7 आएगा। तो क्या हम 8 को परफेक्ट बोल सकते हैं? इज 8 अ परफेक्ट नंबर? तो इसका आंसर है नहीं, 8 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर कैसे समझना है? कैसे समझना है कि एक नंबर परफेक्ट नंबर है या परफेक्ट नंबर नहीं है? तो उसका आंसर है कि आपको उसके फैक्टर्स को ऐड करके देखना पड़ेगा। उसके फैक्टर्स को ऐड करने पर अगर वो नंबर आ रहा है देन इट इज अ परफेक्ट नंबर, एंड उसके फैक्टर्स को ऐड करने पर अगर वो नंबर नहीं आ रहा है देन दैट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर तो हमको समझ में आ गया। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड सेमी परफेक्ट नंबर। सेमी परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेमी परफेक्ट नंबर इट इज अ पॉजिटिव नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ सम और ऑल इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 12 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 12 के एग्जाम्पल में 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4 and 6। नाउ इफ आई ऐड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, अगर मैं 12 के सारे फैक्टर्स को ऐड कर दूं 1, 2, 3, 4 और 6, क्या मुझे 12 मिलेगा? 3, 6, 10। What is the result? The result is 16। इसका मतलब 12 तो नहीं मिल रहा, मुझे 12 नहीं मिल रहा है। अब 12 नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या 12 परफेक्ट नंबर है? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके, लेकिन अगर मैं 12 के सिर्फ पहले 4 फैक्टर्स या फिर सपोज मैं 12 के कपल ऑफ फैक्टर्स जैसे कि मैं 6, 4 और 2 को ऐड करूं, ये बीच के 3 फैक्टर्स 2 को ऐड कर रहा हूं, 4 को ऐड कर रहा हूं और 6 को ऐड कर रहा हूं, तो मतलब मैं 12 के सारे फैक्टर्स को ऐड नहीं कर रहा हूं। 12 के कपल ऑफ फैक्टर्स, सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मुझे 12 मिल जाएगा।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 20। 20 के केस में 20 के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, 1 2 4 5 10 20। 20 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर खुद का फैक्टर तो है, पर उसको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। अब इस केस में मुझे इन सारे नंबर्स को ऐड करने पर 20 नहीं मिलेगा। सारे नंबर्स को आप ऐड करो, 3 7 12 22 हो रहा है। तो सारे नंबर्स को ऐड करने पर 22 हो रहा है, 20 नहीं मिल रहा है, मतलब 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। लेकिन मैं 20 के कुछ फैक्टर्स को लेके क्या मैं 20 बना सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ, 20 के 10 5 4 और 1, ये 4 फैक्टर्स को अगर मैं ले लूँ 1 4 5 और 10, तो मुझे 20 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 12 और ये जो नंबर है 20, या फिर ऐसे और भी कुछ नंबर्स होंगे जिन नंबर्स के केस में आपको सारे फैक्टर्स को ऐड नहीं करना पड़ेगा, केवल कुछ फैक्टर्स, उस नंबर में से केवल कुछ फैक्टर्स को ऐड करने पर आपको वो नंबर मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर 20 के केस में मैंने 20 के 4 फैक्टर्स को ऐड किया, 1 4 5 और 10, मुझे 20 मिल गया। 12 के केस में मैंने 12 के 3 फैक्टर्स को ऐड किया, 2 4 और 6, मुझे 12 मिल गया। इस तरीके के नंबर्स को बोला जाता है सेमी परफेक्ट नंबर। इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं सेमी परफेक्ट नंबर। मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 12 और 20, दिस आर सेमी परफेक्ट नंबर्स। ओके, सो परफेक्ट नंबर्स में आपको याद रखना है कि ऑल फैक्टर्स मस्ट बी एडेड टू गेट द एक्चुअल नंबर, and in case of semi perfect number only some of the factors are required to be added. Okay, now अब हमारे सवाल पे वापस आते हैं। हमारे सवाल पे ये बोला गया है कि जो हमारा नंबर है वो नंबर है n, और n को हमें कैसे दिखाना है? n को हमें दिखाना है p प्लस q प्लस r करके, और ये p q और r तीनों ही n के फैक्टर्स है। तीनों ही क्या है? n के फैक्टर्स है। अच्छा, 50 के अंदर बिलो 50 हाउ मेनी सच नंबर्स आर प्रेजेंट? तो पहली बात अगर मैं इस विषय में बात करूं, परफेक्ट नंबर और सेमी परफेक्ट नंबर दोनों ही केस में, यहाँ पर हमको दोनों ही केस में ऑड नंबर्स के होने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम ऑड नंबर्स ये कैटेगरीज में आते हैं। परफेक्ट नंबर या सेमी परफेक्ट नंबर्स के कैटेगरी में बहुत कम ऑड नंबर्स आते हैं। तो पहले आपको ऑड नंबर्स को तो छोड़ देना है, इवन नंबर्स से शुरू करते हैं। 2 से देखते हैं, क्या लगता है 2 एक परफेक्ट नंबर होगा या सेमी परफेक्ट नंबर होगा? तो 2 के फैक्टर्स है 1 और 2, दो ही फैक्टर्स होंगे। तो 2 तो परफेक्ट नंबर भी नहीं है, सेमी परफेक्ट नंबर भी नहीं है, 2 के फैक्टर्स भी 3 नहीं है, तो 2 तो नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है? 3 के भी 2 ही फैक्टर्स है, तो नहीं होगा। क्या 4 हो सकता है? 4 के 3 फैक्टर्स है, 1 2 और 4, ये तीनों फैक्टर्स को ऐड करने पर क्या मुझे 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको समझना कैसे है पूरा तरीके से मैं बता दूंगा। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, मैंने पहले ही बोल दिया है। प्राइम नंबर और ऑड नंबर्स को छोड़ दो। तो 6 से शुरू करते हैं। 6 के बहुत सारे फैक्टर है, 1 2 3 और 6, ये नंबर खुद मतलब 6 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 2 और 3 की अगर मैं बात करूँ, क्या इन नंबर्स को ऐड करने पर मुझे 6 मिल सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, इन नंबर्स को ऐड करने पर आपको 6 मिल जाएगा। तो 6 एक ऐसा नंबर है, 6 ये n के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, n इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस r, यहाँ पर n है 6 और p है 1, q है 2, r है 3। तो ये 1 2 और 3 तीनों ही 6 के फैक्टर्स है, एंड इनको ऐड करने पर हमको n मतलब 6 भी मिल रहा है। तो 6 एक ऐसा नंबर है। जैसे ही आपने पहला नंबर फाइंड कर लिया, जैसे ही आपने 6 फाइंड कर लिया, उसका मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जो आपको रिमेंबर करना है। 6 के टेबल में जो जो नंबर्स आ रहे हैं सारे ही आपको ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हुए नजर आएंगे। मतलब 12 भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, 6 3 18 भी करेगा, 24 भी करेगा, 30 भी करेगा,
36 भी करेगा, 42 भी करेगा एंड 48 भी करेगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हुए अंडर 50 जो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? आप 12 के केस में देख लीजिए। 12 के केस में फैक्टर्स है 1 2 3 6, 6 के पहले 4 भी आएगा, 4 6 12। अब ये 12 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 12 को मैं क्या 6 4 और 2 का एडिशन करके निकाल सकता हूँ? ज़रूर निकाल सकता हूँ। तो 12 वो n है जो 3 फैक्टर्स के एडिशन से बन जाएगा। वो तीनों फैक्टर्स p q और r मतलब 2 4 और 2 है, 2 4 और 6 है, सॉरी 6 4 और 2 है। तो ऐसे ही आप इन सारे नंबर्स को p प्लस q प्लस r मतलब इन तीनों फैक्टर्स के एडिशन से दिखा सकते हो। तो कितने नंबर्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर इन टोटल 8 नंबर्स and alongside that there is an additional number that also satisfies this criteria, that is there are many numbers that will satisfy this criteria, that is 20. Suppose if I take an example, 20 के कितने फैक्टर्स है? 1 2 4 5 10 20। नाउ ये जो 20 के इतने सारे फैक्टर्स है, क्या आप इन फैक्टर्स में से, पहले तो 20 लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्या हम इन फैक्टर्स से 20 बना सकते हैं? इन फैक्टर्स को ऐड करके हम 20 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इन फैक्टर्स को अगर मैं ऐड करूँ 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या 20 आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। तो क्या 20 को भी हमें उस लिस्ट में डाल देना है? क्या 20 भी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है जो कि n प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, जहाँ पर p q और r तीनों ही n के फैक्टर्स है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 20 बनाने के लिए मुझे 4 फैक्टर्स का मदद चाहिए, तीनों फैक्टर्स से नहीं होगा। तो 4 फैक्टर्स तो मुझे मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर तो p प्लस क्यू प्लस आर मतलब 3 ही फैक्टर्स मुझे दिखाए गए हैं। तो क्या मैं 3 फैक्टर्स को ऐड करके 20 के किसी भी 3 फैक्टर्स को ऐड करके 20 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। इसका मतलब 20 तो ऐड नहीं होगा। तो ऐसे कितने नंबर्स है बिलो 50? ऐसे कितने नंबर्स है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाला है? वो है 8। देयर आर इन टोटल 8 numbers below 50 which are actually satisfying this criteria, that is n equals to p plus q plus r, where p q and r are factors of n. Thank you.